रहीम डॉक्टर एजाज़ जावेद लक। एक टॉपिक था जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने कुछ उसकी समरी बनाई है समझने के लिए, और इसको मैंने डिवाइड किया है दो पोर्शन में। यानी दो डिजीज़ हैं जो जिनकी काफ़ी सारी रिजेम्बलेंस है पेशेंट की प्रेजेंटेशन में, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी और एग्ज़ामिनर्स के लिए भी। एक है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा और दूसरा है राइडोसाइक्लाइटिस। तो दोनों की आई की इन्वॉल्वमेंट में कार्निया से लेके रेटिना तक हो सकती है। तो मैंने इसको इस तरह डिवाइड किया है कि फ़र्ज़ करो कार्निया पे क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो कार्निया पे एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में एडीमा होगा डेफिनेटली, क्योंकि रेज प्रेशर होगा और एंडोथेलियम उसको कोप अप नहीं कर सकी और वो प्रेशर रेज होगा और कार्निया थोड़ा सा मड्डी हेजी होगा। और राइडोसाइक्लाइटिस में केपीज़ होंगे कार्निया पे, और वो डिपेंड करता है किस डिज़ीज़ से केपीज़ हैं, वो तो उसकी अलग एक आइडेंटिफिकेशन है। कंजक्टिवा में रेड डॉट कीमोस कंजक्टिवा होगा, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में सर्कमसिलरी कंजेशन होगी, राइडोसाइक्लाइटिस में एंटीरियर चैम्बर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में शैलो होगा, सेल्स फ्लेयर एब्सेंट होंगे, चैम्बर शैलो होगा और सेल्स और फ्लेयर नहीं होंगे इसमें एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में, जबकि सेल्स एंड फ्लेयर लाजमी होंगे एक्यूट राइडोसाइक्लाइटिस में। लेंस को देखें तो लेंस आलमोस्ट तकरीबन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में जब भी हम देखते हैं क्लियर मिलता है, और जो यूवेटस है देयर में भी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि पोस्टीरियर स्निकी के बाद जब सेल्स और मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, लेंस की और एरस की एडियंस हो जाते हैं, तो उसके बाद कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है। विट्रियस अमूमन क्लियर होता है ग्लाकोमा में, जबकि उसमें राइडोसाइक्लाइटिस में सेल्स हो सकते हैं विट्रियस में, और विट्रियस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी यूविएटस है, इंटरमीडिएट है या पोस्टीरियर यूविएटस है। अब देखें अगर रेटिना में देखें तो जैसे हम डेफिनेशन करते हैं ग्लाकोमा की, तो अगर वो काफ़ी देर रहा है एक कंजेस्टिव ग्लाकोमा, उसको रिकरेंट होता रहा है, तो उसमें कपिंग हो सकती है। और जबकि राइडोसाइक्लाइटिस में रेटिना में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द राइडोसाइक्लाइटिस या यूविएटस, उसमें वास्कुलाइटिस हो सकती है, विट्रियस में ओपेसिटीज़ हो सकती हैं, सेल्स हो सकते हैं, और मैकुलर एडिमा भी हो सकता है। प्यूपल्स एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में डायलेटेड होंगी, पोस्टीरियर स्निकी नहीं होंगे, और जबकि यूविएटस में प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड होंगी और पोस्टीरियर स्निकी मौजूद हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्यूपलरी रिएक्शन रिलेटिव एफरेंट प्यूपलरी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में, जबकि वो एब्सेंट होगा यूविएटस में। इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होगा, जबकि नॉर्मल हो सकता है यूविएटस में, और बाज़ का कम भी होता है क्योंकि सिलरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है। कि जो यूविया है ये एरिस सिलरी बॉडी ऑकुरेट से मुश्तमिल होता है। एरिस इसमें मड्डी होती है राइडोसाइक्लाइटिस में, जबकि डीप पिगमेंटेड पैचेस होते हैं एरिस में इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में। अच्छा, लेंस अमूमन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में नॉर्मल हो सकता है, जबकि यूविएटस में उसमें कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट पोस्टीरियर स्निकी हो सकते हैं। पेन सीवियर पेन होती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में, जबकि डिस्कम्फर्ट और माइल्ड पेन और वाटरिंग और इरिटेशन हो सकती है राइडोसाइक्लाइटिस में, यानी पेन की इंटेंसिटी इसमें कम होती है। ट्रीटमेंट एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स देंगे ग्लाकोमा में, जबकि साइक्लोप्लेजिक्स और स्टीरॉयड देंगे एक्यूट कंजेस्टिव यूविएटस में। जेंडर हाइपर मेट्रोपिक पेशेंट और फीमेल पेशेंट जो है ना अमूमन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में पाए जाते हैं, जबकि यूविएटस में कोई भी जेंडर हो सकता है। सिस्टमिक एसोसिएशन अमूमन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में नहीं मिल सकती, जबकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जीआईटी डिजीज, लंग्स, स्किन और जेंडोयूनरी इन्फेक्शन ये हो सकते हैं यूविएटस में। तो ये था ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंपैरिजन एंड डिफरेंशियल बिटवीन
एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा है, एंटीरियर यूवेटस या इंटरमीडिएट यूवेटस। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज़। अस्सलाम वालेकुम।